मुख्यमंत्री निवास पर हुई खान विभाग की समीक्षा बैठक। अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बैठक हुई है। अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया। अवैध खनन की रोकथाम, प्रभावशाली निगरानी व्यवस्था स्थापित करने, नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के हेतु उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सीएस सुधांश पंत, डीजीपी यूआर साहू, एसीएस होम आनंद कुमार, अखिल अरोड़ा शिखर अग्रवाल और हाफ अरिजीत बनर्जी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर झुंझुनू से है, जहां गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि विभागीय निर्देशों के बाद जिले के दोनों जिलों अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं। इन बेड्स का उपयोग सिर्फ लू, ताप-घात और मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होगा। साथ ही हर ब्लॉक पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में टीम का उपयोग किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हमने 3-4 दिन पहले भी दिया था। राजस्व सेवा परिषद के बैनर नीचे बिसाऊ तहसीलदार का पद रिक्त होते हुए वहां पर नायब तहसीलदार जी उनका चार्ज का कार्य कर रहे थे, लेकिन तहसीलदार के पद पर विरुद्ध उनके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को वहां पर लगा दिया गया है। उसका तहसीलदार सेवा परिषद विरोध करती है, क्योंकि राजस्थान लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड 1956 की धारा 28 और 29 के अंदर ये प्रावधान है कि तहसीलदार का कोई पद रिक्त रहता है तो उसको मतलब तहसीलदार के द्वारा ही भरा जाएगा, या फिर नायब तहसीलदार वहां मौजूद नहीं है तो दूसरी तहसील से भरा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हमने 3-4 दिन पहले भी दिया था। राजस्व सेवा परिषद के बैनर नीचे बिसाऊ तहसीलदार का पद रिक्त होते हुए वहां पर नायब तहसीलदार जी उनका चार्ज का कार्य कर रहे थे, लेकिन तहसीलदार के पद पर विरुद्ध उनके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को वहां पर लगा दिया गया है। उसका तहसीलदार सेवा परिषद विरोध करती है, क्योंकि राजस्थान लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड 1956 की धारा 28 और 29 के अंदर ये प्रावधान है कि तहसीलदार का कोई पद रिक्त रहता है तो उसको मतलब तहसीलदार के द्वारा ही भरा जाएगा, या फिर नायब तहसीलदार वहां। बांसवाड़ा में नापला ग्राम पंचायत के पुनर्गठन पर ग्रामीण आपत्ति जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने पूर्व की नापला पंचायत में यथावत रखने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट जनक डिंडोर ने बताया कि नवीन पंचायत सजवानिया के गांव से दूरी ज्यादा है, जिससे ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। नई पंचायत बना रहे सजवानिया में विलय कर रहे मेरे दो छोटी रेल, बड़ी रेल और बिलड़िया तीनों गांव को उधर ग्राम पंचायत सजवानिया को में डाल रहे थे। तो इसको हम ज्ञापन पंचायत को ग्राम पंचायत नापला में रखा जाएगा यूं करके दे। आपका नाम क्या है? जनक कुमार और पूर्व सरपंच एडवोकेट। नई पंचायत बना रहे सजवानिया में विलय कर रहे मेरे दो छोटी रेल, बड़ी रेल। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने जमीनी विवाद में अपनी जेठानी की हत्या कर दी है। आरोपी महिला ने कहासुनी के बाद गुस्से में पत्थर मारकर अपनी जेठानी का सर फोड़ दिया। घटना चेचड़ थाना क्षेत्र के आलौद गांव की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके बेटे को बताया फोन पे कि तेरी माँ वहाँ खेत में पड़ी हुई है। किसने बताया? अचेत अवस्था में कैलाश ने बताया। इसका भाई लगता है वो भी रिश्ते में, मौसी वाला। तो ये गया मेरे पास, दोनों का कुआं पास ही है। ये इस कुएं से उस कुएं पे गया जहाँ इसकी माँ थी। वहाँ जाने के बाद में इसने जाकर के देखा माँ के पास, तो माँ अचेत अवस्था में और खून से लथपथ हो रही थी। जिसके बाद में इसने मेरे को फोन किया कि दादा इसको तो ये हालत है, बोल रही चाल रही कुछ नहीं है। मेरे को फोन किया, मैं जीप लेके आया। जीप लेके आके उसको डाल करके हम सीधे के सीधे खेत से चेचट हॉस्पिटल आए। वहां से हमारे को यहाँ रेफर कर दिया। ये बात हमारी हुई। अब ये इसमें अभी जैसे एक बात आ रही है कि महिला ने महिला की हत्या कर दी, क्या मामला है? शक है किसी पे? अब ये शक के आधार पर तो कैसे कह सकते हैं? शक के आधार पर देखे हम है नहीं किसी को। ये है कि दिनेश सनो मोतीलाल जाति अहीर, उम्र 45 साल, निवासी आलौद में रिपोर्ट दी है। मेरी माँ आज सुबह
खेत पर गई थी। तो किसी कैलाश नाम के व्यक्ति ने बताया फ़ोन करके कि तेरी माँ वहाँ खेत पर घायल अवस्था में पड़ी है। मैं गया वहाँ, रमेश जी की गाड़ी को लेके, उसको लेके फिर चेचट अस्पताल आए हम। उसके सिर पे चोट लगी हुई थी, तीन चोटें थी सिर पर। वहाँ से डॉक्टर साहब ने यहाँ के लिए रेफ़र कर दिया, SRG के लिए। यहाँ ला के डॉक्टर साहब को दिखाया इमरजेंसी वार्ड में, तो उसको मृत्यु से कर दिया। मामला ये उठ रहा है कि देवरानी ने जेठानी पर वार किया, क्या सारा इसकी दिनेश की काकी है, मोदी बाई। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान जल्द ही होने वाला है। पार्टी के इतिहास में आज तक राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की संभावना तेज हो गई है। बीजेपी के इतिहास में आज तक राजस्थान से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार राजस्थान से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकता है। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें 2 साल के लिए एक कार्यकाल का विस्तार दिया गया था। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संदर्भ में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई नेताओं के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव का जन्म और शिक्षा अजमेर से हुई है और वे राजस्थान से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अलवर लोकसभा से टिकट दिया और वे जीतकर केंद्र की NDA सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी करीबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका विश्वास उन्हें पार्टी में एक मजबूत पद पर ला खड़ा करता है। यादव ने पहले भी संगठन के विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्यों का प्रभार संभाला है। उनके चुनावी कौशल और पार्टी आलाकमान को संतुष्ट करने के कारण उनकी उम्मीदवारी को बल मिला है। इसके अलावा वे OBC समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण वोट बैंक है। राजस्थान के नेताओं की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक मजबूत नाम के रूप में सामने हैं। राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र में भी मंत्री पद का उन्हें अनुभव है। इस वक्त वसुंधरा राजे के पास बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी है। बतौर महिला वसुंधरा राजे की इस पद पर दावेदारी मजबूत नजर आती है। इसके अलावा बात करें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष की संभावित सूची में प्रबल दावेदार है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी लोगों में गिना जाता है और लगातार वे भी दूसरी बार केंद्र की मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा 2014 में जो मोदी सरकार की पहली सरकार थी, उसमें भी वो कृषि राज्य मंत्री के रूप में शामिल थे। इनके अलावा बात करें महत्वपूर्ण नेता की, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट में प्रमुख दलित चेहरा है। मेघवाल को भी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। खास बात यह है कि मेघवाल पर किसी भी गुट में होने का ठप्पा भी नहीं लगा है और उनकी छवि साफ सुथरी आज भी बरकरार है। अब तक देखें तो राजस्थान से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बन पाया है। इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो गुजरात से, मुरली मनोहर जोशी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जो मध्य प्रदेश से आते हैं, बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से, जे कृष्णमूर्ति तमिलनाडु से, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से, नितिन गडकरी महाराष्ट्र से, अमित शाह गुजरात से, JP नड्डा हिमाचल प्रदेश से। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान से अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का ऐतिहासिक कदम उठाती है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर कहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस राष्ट्र से होगा, यही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने बयान में इस राष्ट्र का ही उपयोग कर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक राजस्थान से नहीं मिला है। इस बार चर्चा है कि कोई ऐसा चेहरा हो सकता है राजस्थान से। राष्ट्र से ही होगा, चिंता मत करो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान से 5 नेताओं का नाम सबसे आगे है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और सुनील बंसल। इन 5 नेताओं में किस्मत का ताला किसका खुलेगा, ये देखना बाकी है।
लेकिन आज तक के भाजपा के इतिहास में राजस्थान से एक भी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल चर्चा भूपेंद्र यादव के नाम की है। देखना यह है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, क्योंकि जेपी नड्डा जिनका एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो अब कयास ये है कि जब तमाम राज्यों में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका चुनाव खत्म होगा, उनकी नियुक्ति खत्म होगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स में आपको दिखाता रहूंगा। दिल्ली से आकाश तिवारी, सच बेदर। खबर भिवाड़ी से है, जहां आकीटा गांव में स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। रुक रुक कर धमाके हुए। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिवाड़ी से, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देखें, पूरा जो कबाड़ का गोदाम है आग का गोला बन चुका है। रुक रुक कर धमाके हुए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भिवाड़ी से। खबर करौली से है, जहां पर पूर्व पंचायत राज मंत्री ने सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के प्रभाव से सांठ-गांठ करने का मामला सामने आया। बता दें कि विधायक पर अपने भाइयों को अवैध जमीनों पर कब्जा, सरकारी ट्यूबवेल पर कब्जा करवाने के आरोप हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक है सपोट्रा के हंसराज जी, जिस प्रकार पूरे विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा में हर विभाग में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है, तो जनता हमारे यहाँ रोजाना आती है, कोई काम नहीं हो रहा। गरीब लोग हैं आज भी। डांग क्षेत्र में सपोट्रा में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको यदि समय पर राशन नहीं मिले और नरेगा की मजदूरी नहीं मिले तो निश्चित रूप से वो पलायन कर जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग गांव छोड़कर अपने रोजगार के लिए बाहर चले गए, साउथ साइड चले गए, कोई एमपी चला गया, जहां जैसा मिला। इससे पहले जब नरेगा चल रहा था तो लोगों को रोजगार यहीं पर मिल रहा था, तो उनको किसी अन्य स्टेट में रोजगार की जरूरत नहीं थी। यहीं लोग बड़े प्रेम से रह रहे थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में नरेगा में एक भी काम। खबर जयपुर से है, जहां पर डीसीपी क्राइम कुंदन कवरिया का एक्शन देखने को मिला है। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी की वारदात का खुलासा किया है। 74,17,000 की ठगी की वारदात का खुलासा किया गया है। आरोपी तुषार वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुका है। सवाई माधोपुर के सूरवाल थाना क्षेत्र के जटवाड़ा कला में कुछ दिनों पहले महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसमें 13 दिन बाद सूरवाल थाना पुलिस की गठित टीम ने हत्या का खुलासा कर दिया और ब्लाइंड मर्डर में शक के आधार पर तकनीकी का उपयोग कर पुलिस हत्यारे आसिफ तक पहुंची है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर अलवर के राजगढ़ से बता देते हैं, जहां टहला थाना क्षेत्र में लड़कियों के विवाह के लिए लड़का देखने और रिश्ते की बात करने आए व्यक्ति ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल लखेरा मोहल्ला में एक अज्ञात व्यक्ति लखेरा समाज का होने वाले खुद की 2 अविवाहित बहनों के लिए रिश्ता करने के लिए कहकर रमेश लखेरा नाम के व्यक्ति के घर पर रात को रुका और पड़ोस के ही घर में सुबह चाय पीकर सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। इस मामले में पीड़िता ने टहला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणगौर थी ना, तो मेरे ने जेवर पहन रखे थे ना, जो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रख दिए। मैं सोची भाई कल सुबह रख देंगे अपन आज दोपहर में। तो फिर मैं इतने में गाड़ी आ गई हमारे सिलेंडर की, तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए सिलेंडर भरवाने के लिए और मैं भी चले गई उनके साथ में। मैं सोची भाई पीछे से वो चाय पी रहा होगा, इतने में आके देखे तो वो पीछे से गायब हुआ आदमी। और गहने अंगूठे थे मेरे जो लेके गया, मंगलसूत्र कान के और एक अंगूठी थी, जो तीनों चीज लेके वो गायब हो गया। इतने में हमने 10-15 मिनट पीछे हमने चेक किया, देखा तो वहाँ पे जाके वो भी कुछ नहीं मिला मेरे को।
फिर वो नाम बता रहा था देवगांव का, तो हम सोचे भाई उधर की साइड है, तो उसके सब पीछा किया हमने उसका साथ में। वहाँ जाके पस्सी पहुँच गए हम। पस्सी जाके वहाँ पे चारों मेर देखा, लेकिन वहाँ पे मिला ही नहीं, और खुद का नाम लोकेश बता रहा था। खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा की गई। विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर से जानकारी। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। सीएम ने समीक्षा बैठक की। विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा की गई है। विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं।